सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। पत्र में न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता जताई गई है। चिट्ठी लिखने वालों में हाई कोर्ट के 17 पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज शामिल हैं। इसमें कुछ गुटों की ओर से सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों का जिक्र किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने वाले संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायपालिका को कमजोर और न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिल सकी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम मामले में सुनवाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा, मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा के बांदीकुई में पार्टी प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शुरू में पीएम मोदी की इच्छा थी कि वे कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल में इतनी बड़ी बातें करने के बाद रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, वादा पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने अलवर में रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ रथ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी नेता भंवर जितेंद्र सिंह और पार्टी प्रत्याशी ललित यादव मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो कहा उसे पूरा किया। भाजपा का संकल्प पत्र काम पूरा होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता से मिले सुझावों के आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की गारंटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जहां देश के विकास के विजन से भरा हुआ है, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई विजन ही नहीं है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के सिकराय के गडरावा में भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि फिर से सरकार में आए तो गुर्जर समाज के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को ताकतवर बनाने का काम पीएम मोदी ने किया, जबकि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जयपुर में लगे भगवा झंडे हटाने के मामले में भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन देकर इसका विरोध किया। उन्होंने प्रशासन से रामनवमी से पहले शहर में वापस भगवा झंडे और पताका लगाने की मांग की। दरअसल जयपुर शहर से लोकसभा उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनाव एजेंट की शिकायत पर प्रशासन ने शहर से भगवा झंडों और पताका को हटा दिया था। इस पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कलेक्टर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में पेपर लीक से जुड़े मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश राज्य सरकार की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने आरोपियों को अवैध हिरासत मानते हुए इससे पहले उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में स्वीप कार्यक्रम के तहत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोपाल सिंह राव के अनुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता रैली, घर घर संपर्क कर मनोहार, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम कर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हीरालाल माली के निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं और अभिभावकों को मतदान का महत्व समझाया गया। शिक्षा का अधिकार सभी को है, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। स्कूल शिक्षा से वंचितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है स्टेट ओपन स्कूल से शिक्षा लेना। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के शिक्षक गोपाल सिंह राव ने पिछले 5 वर्षों में हजारों स्कूल शिक्षा से वंचित बच्चों को स्टेट ओपन स्कूल से जोड़ने का काम किया है। राव ने बताया कि सिरोही, जालौर जिले के साथ ही राजस्थान में बहुत से विद्यार्थी किसी कारणवश स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। वे वंचित विद्यार्थी स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं करके उच्च अध्ययन, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्राप्त कर अपना जीवन संवार सकते हैं। शिक्षक गोपाल सिंह राव की प्रेरणा से अनेक वंचितों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा देकर सफलता हासिल की है।
सिरोही जिले के मगरीवाड़ा में एक शाम श्री बाण माता जी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके लिए श्री बाण माता जी देवस्थान व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए श्रद्धालुओं ने सहयोग किया। भजन संध्या में सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भजन गायक तुलत सिंह परमार बालोतरा एंड पार्टी ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही डांसर दीपक जालोरी ने माताजी, बालाजी, रामा पीर की एक से बढ़कर एक झांकियों की प्रस्तुतियां दी।